नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम तो देवों के देव महादेव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन में बहुत ढेर सारी खुशी थी। आज हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो काफ़ी गरीब था, और शायद हर वो आदमी समझ सकता है कि गरीबी कितना बेकार रोग है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कौन सा स्केल है जो 100% लोगों में सिर्फ 5% के पास है, और 95% वही स्केल लेके घूमते, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे जीवन में ये स्केल काम क्यों नहीं करता है। तो दोस्त, आज उस गरीब परिवार की बात कर रहा हूँ, एक गांव की कहानी, जिससे आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी कि गरीबी कितनी भयानक होती है। एक गांव में एक परिवार था जिसके पास एक लड़का एक लड़की, वो गरीबी से जूझ रहा था आदमी। लेकिन हर माँ बाप का ये सपना होता है कि अपने औलाद को राजा महाराजा की तरह पाले, हर शौक़ उनकी पूरी करें। लेकिन खुदा खास्ता ये हुआ कि वो आदमी जो काम करता था, हाथ गाड़ी पे कुछ सब्जियां बेचा करता था। लेकिन एक दिन जब घर के तरफ आ रहा था शाम के वक्त, तो उसकी हाथ गाड़ी वो एक खड्डे में जा गिरी, जिससे उसके दाएं पैर बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया। लेकिन कुछ दिन डॉक्टर से इलाज कराने के बाद डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आप कुछ दिन आराम करो। लेकिन बाप माँ का इसीलिए इस दुनिया में तुलना नहीं कर सकता इंसान, कि बाप जब कुछ दिन बैठा अपने घर की परिस्थिति देखने के बाद, उस बाप से रहा नहीं गया। बाप बोला नहीं, अब नहीं बैठूंगा। फिर बाप चलना चालू कर दिया, क्योंकि बोला, सोचने लगा बाप कि हमारे बच्चों की भविष्य का सवाल है। जब दोस्त उस बाप ने वो घड़ी, उस समय अपने आप को कन्वर्ट करके जब खड़ा किया, जब वही लड़का बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा के मेहनत मजदूरी से, जब वो लड़का परदेश आया, तो परदेश में आने के बाद उसे किसी लड़की से प्रेम हो गया। तो बाप को बोला, पापा हम एक लड़की से प्रेम करते हैं। तो बाप ने कहा, बेटा उस मिट्टी में मत गिरना जहाँ से तुम उठ मत पाना, उस मिट्टी में गिरना जहाँ से उठ के तुम खड़े हो जाना। प्रेम किए हो ठीक है, कोई पाप नहीं किए हो। लेकिन वो लड़का ये समझने में विफल रहा कि वो लड़की ढंग की नहीं थी। जब शादी करने के बाद तो उसने, लड़के ने सोचा, मेरे मम्मी पापा को अब मुंबई शहर बुलाता हूँ। तो मुंबई शहर बुलाने के बाद वो लड़का काफ़ी इंटरफेयर करने लगा। तो उसी में कुछ बाप का कुछ समय बाद कुछ तबीयत गड़बड़ हुआ, उसके पापा चल बसे, सिर्फ मम्मी बची। तो वो लड़की उस माँ को अपनी सौतन समझ बैठी, क्योंकि एक बहू एक बेटी समान होती है। लेकिन वो लड़की उस माँ का मान सम्मान करना भूल गई।
कपड़े धुलाना, बाकी सारा बहुत सारे काम करवाती थी माँ। लेकिन अपने औलाद के खुशी के लिए उस लड़की से बिल्कुल नहीं कहती थी मैं कैसी हूँ। जब भी बेटा आता था माँ को देखता था, माँ मुस्कुरा देती थी। लेकिन एक दिन वही बहू इंटरफेयर करके बोली, देखो अब तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मम्मी बोल रही थी गांव में लोग हमारी सहेलियां हमको याद कर रही। तो लड़का भी यही समझा कि हमारी बीवी सही बोल रही। तो उस लड़के ने अपने माँ को बहुत प्रेम से बोला, मम्मी आप घर जाओ, मैं तुम्हें खर्चा भेजता रहूँगा। जब माँ घर चली गई शौक़ से, बोली बेटा जहाँ जिसमें तुम्हारी खुशी हो। जब माँ घर जाने के बाद तो ये बहू ने पैसा भी भेजना बिल्कुल ही कंट्रोल कर लिया। कितने सारे नखड़े, वो अपने माँ के यहाँ पैसा भिजवा देती थी। तो दोस्तों, इस तरह से हर बहू बेटी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा व्यवहार अपने माँ के साथ बिल्कुल ना करें। सास की बेटी बन के रहना सीखो, क्योंकि इंटरफेयर करना ये बहुत बड़ी बीमारी है। कि जैसे आज घड़ी देखो घर में चलती है, तो कभी 12 पे तो कभी 6 पे, उसी तरह जीवन है। जीवन में बिल्कुल इंटरफेयर ना करें। एक माँ को छोड़ के आती हैं, दूसरी माँ मिलती है, उसे माँ का ही दर्जा दो। जिस दिन आप इंटरफेयर करेंगी, काश तुम्हारी भी बहू ऐसी मिलेगी, तुम्हारे साथ ऐसा इंटरफेयर करेगी, तब आपके पास ना सोचने के लिए दिन होगा, ना समझने के लिए समय। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दिल में बहुत दर्द होता है। और माँ का बहुत ज़्यादा सम्मान करो। माँ बाप इस जीवन में सबसे अमीर हैं, उनसे अमीर कोई व्यक्ति नहीं है। ना मैंने देखा अपने जीवन में कि बगैर मांगे बगैर सोचे समझ जाते हमारे औलाद को ये चीज़ की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन और घंटी हिलाना बिल्कुल ही मत भूलना। बाकी आपकी मर्ज़ी, क्या आपके मन में फील चल रहा है, लेकिन इस बात को अपने मन में फॉलो करो इस बात को, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है। आप आँख बंद करके देख लेना कि चाहने वाले हैं इस दुनिया में तो सिर्फ अपने माँ बाप और कोई नहीं है। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।